एक जमाने की बात है। एक निहायत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम कबीर था। वो बेहद गरीब था, यहां तक कि अक्सर उसकी जेबें बिल्कुल खाली हुआ करती थीं। उसकी जूते जगह जगह से फटे हुए थे, उसका स्कूल बैग भी पुराना और टूटा फूटा था, और कई रातें ऐसी भी आती थीं जब वो भूखा ही सो जाता था। मगर कबीर के अंदर एक ऐसी ताकत थी जो किसी की नजरों में नहीं आती थी। वो था उसका ख्वाब। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो ना सिर्फ उसकी अपनी तकदीर बल्कि उसके खानदान की किस्मत भी बदल दे। लेकिन जब भी कबीर अपने ख्वाबों का जिक्र किसी से करता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। वो लोग उससे कहते थे, जिस लड़के की जेब हमेशा खाली रहती हो, वो बड़े ख्वाब कैसे देख सकता है? तुम्हें तो सिर्फ अगले दिन की रोटी का सोचना चाहिए। इन अल्फाज से कबीर का दिल दुख जाता था, लेकिन उसके अंदर कहीं गहराई में ये यकीन मजबूत था कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी मौजूदा हालत तक महदूद नहीं। एक शाम वो दरिया के किनारे खामोश बैठा था, उदास और सोचों में गुम। इसी वक्त एक बुजुर्ग और दाना उस्ताद, जिन्हें सब गुरुजी कहते थे, वहां से गुजरे और कबीर को देखकर रुक गए। उन्होंने नरमी से पूछा, बेटे, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कबीर ने आ भरकर जवाब दिया, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वो समझते हैं कि मेरे ख्वाब बहुत बड़े हैं, एक ऐसे लड़के के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं। गुरुजी हल्के से मुस्कुराए और अपनी जेब से एक आईना निकालकर कबीर के हाथ में दे दिया। उन्होंने नरमी से कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? कबीर ने गौर से देखा और बोला, मैं खुद को देख रहा हूं। गुरुजी ने सवाल किया, क्या तुम अपनी आंखों में दर्द देख सकते हो? कबीर ने खामोशी से सर हिला दिया। फिर गुरुजी ने कहा, अब जरा और गहराई से देखो, क्या तुम इस दर्द के पीछे छुपी हुई आग को महसूस कर सकते हो? कबीर ने दोबारा आईने में देखा और इस बार उसे अपने अंदर एक अजीब सी ताकत, एक चमकती हुई चिंगारी नजर आई। गुरुजी ने समझाते हुए कहा, यही तुम्हारा यकीन है। ज्यादातर लोग इसे पहचान नहीं पाते, इसीलिए वो हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम इस आग को संभाल कर रखो, इसे मेहनत और नज्मो ज़ब्त से बढ़ाते रहो, तो यही आग तुम्हारी सबसे अंधेरी रातों में भी रास्ता रोशन करेगी। उन्होंने बात जारी रखते हुए कहा, लोग तुम्हारे इस आईने पर गर्द डालने की कोशिश करेंगे। वो तुम्हें ये बावर कराएंगे कि तुम नाकाफी हो, तुम्हारे अंदर कुछ खास नहीं। लेकिन तुम्हारा काम है कि अपने अमल से उस गर्द को हटाते रहो। हर दिन अपनी असल हकीकत को पहचानते रहो और कभी ये ना भूलो कि तुम्हारे अंदर क्या कुछ करने की सलाहियत है। कबीर ने वो आईना और ये सारा सबक अपने दिल में बसा लिया। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसने फैसला किया कि वो इन बातों को सिर्फ सुनकर भूलेगा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। वो हर वो किताब पढ़ने लगा जो उसे मुयस्सर आ सकती थी। उसने बाकायदगी से लिखने की मशक शुरू कर दी। वो अपनी हर गलती को एक सबक समझकर बेहतर होने की कोशिश करता रहा। उसका मकसद सिर्फ इम्तिहान में कामयाब होना नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा बनना था जो उसके खानदान की किस्मत बदल दे। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। उसकी वालदा शदीद बीमार रहती थीं और अक्सर ऐसी दवाओं की जरूरत पड़ती थी जो उनकी पहुंच से बाहर थीं। उसके वालिद एक उम्र रसीदा और मेहनतकश किसान थे जो सारा दिन खेतों में काम करने के बावजूद अक्सर खाली हाथ घर लौटते थे। कबीर समझ चुका था कि अब उसे कुछ करना ही होगा। हर सुबह वो स्कूल जाता और शाम के वक्त एक छोटी सी चाय की दुकान पर गिलास धोता और ग्राहकों की खिदमत करता। वीकेंड पर वो एक मकानी मैकेनिक के पास जाकर काम सीखता और नए हुनर हासिल करता। और हर रात जब पूरा गांव नींद की आगोश में होता, कबीर एक मध्यम सी रोशनी में बैठकर पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई करता रहता। उसने अपनी नींद, अपना आराम और कभी-कभी अपना खाना तक कुर्बान कर दिया, लेकिन वो कभी रुका नहीं। उसका आईना, उसका ख्वाब हर वक्त उसके सामने मौजूद रहता था। साल गुजरते गए और वक्त के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के एक कोने में मोबाइल मुरम्मत का छोटा सा काम शुरू करने में कामयाब हो गया।
वो हर एक पैसे को बड़ी एहतियात से बचाता रहा और फिर वक्त के साथ उसने एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल ली। कबीर दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक के साथ इज्जत और नरमी से पेश आता और अपनी हर कमाई को दोबारा अपने कारोबार में लगा देता। उसकी मुसलसल मेहनत, मजबूत इरादे और समझदारी से किए गए फैसलों ने आहिस्ता आहिस्ता उसके कारोबार को बढ़ा दिया। एक दुकान से उसने अपने कारोबार को बढ़ाकर 3 दुकानों तक पहुंचा दिया। फिर उसने मोबाइल लवाजमात का अपना जाती ब्रांड भी मुतारिफ करा दिया। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब उसके दफ्तर के बाहर उसके साथ काम करने की उम्मीद में इंतजार करते नजर आते थे। उसकी वालदा का इलाज बाकायदगी से होने लगा और उसके वालिद को अब खेतों की सख्त मुशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। एक दिन गुरुजी दोबारा उससे मिलने आए। कबीर ने उनका निहायत इज्जत व एहतराम से इस्तकबाल किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा कबीर, दुनिया अक्सर गरीब लोगों को छोटा सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन जो लोग बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं वो अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। तुम इस बात की जिंदा मिसाल हो कि ख्वाब जेब के पैसों से नहीं बल्कि दिल के विजन से मापे जाते हैं। यारी दोस्त, अगर आज तुम्हारे दिल में उम्मीद की कोई छोटी सी चिंगारी भी जल रही है तो उसे अपने अंदर कैद मत रखो। इस कहानी को किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाओ जिसे हौसले की जरूरत हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस ताकत और बसीरत भरे सफर में हमारे साथ जुड़ जाओ। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी का नया बाब इसी लम्हे शुरू होता है जब तुम बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत करते हो। आज ही पहला कदम उठाओ।